जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशनशिप, आज हम डिस्कस करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को। देखिए, जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो जैसा कि एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ग्राफ बनाने के लिए x और y का होना जरूरी होता है उस इक्वेशन में। उससे होता क्या है कि x की वैल्यू हम लोग पुट करते रहते हैं, y की वैल्यू हमें मिलती जाती है और x और y की जो वैल्यू हमें मिलती है फाइनली उन वैल्यू से पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, पॉइंट्स जनरेट होते हैं, राइट। वो जो वैल्यू पॉइंट्स बनाती है, ठीक है, उसी को ही हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं एंड फाइनली उनको मिला करके हम लोग ग्राफ बना देते हैं। इसी तरीके से आज हम y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो हमें भी x और y उसमें चाहिए। साइन थीटा जनरली लिख सकते हो आप, लेकिन जब ग्राफ बनता है तो x एक्सिस और y एक्सिस में जाकर के बनता है। x एक्सिस अपने ऊपर केवल x की वैल्यू को ही चलने देगा, मूव करने देगा, और y एक्सिस अपने ऊपर केवल y की वैल्यू को ही चलने देगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए जब भी हमें ग्राफ बनाने होंगे हमें हमेशा ही x की वैल्यू को और y की वैल्यू को साथ में ले करके पॉइंट्स बनाने, फिर पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना है और उनको मिला देना है तो ग्राफ बन जाएगा। तो अब x एक्सिस अपने ऊपर किसकी वैल्यू को चलने देगा, मूव करने देगा, x की वैल्यू को, और y एक्सिस y की वैल्यू को। इसीलिए हमें किसी के भी ग्राफ में x और y हर हाल में चाहिए। और हम किसकी वैल्यू सबसे पहले डालते हैं, है ना, इनपुट के फॉर्मेट में किसकी वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू ही तो डालते हैं, और हमें किसकी वैल्यू मिलती है, y की वैल्यू मिलती है, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं, राइट, x की वैल्यू यहां पर रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती है। और यहां जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब जानते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, राइट। और एंगल जैसे कि मैंने बताया डिग्री और रेडियन एंगल, राइट। तो एंगल के दो केस होंगे, रेडियन वो होगा जिसमें नंबर्स के अंदर आप लिख सकते हो, राइट। और एक्स एक्सिस हमेशा अपने ऊपर नंबर को चलने की परमिशन देता है, ठीक है। हम डिग्री भी ले सकते हैं, रेडियन भी ले सकते हैं। जनरली यहां पर आप ऐसे भी ले सकते हो, 90 डिग्री 180 डिग्री लेने को तो ले सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं फिर उससे नाराज रहता है। तो इसकी वजह आप इसको 90 डिग्री को 90 डिग्री को आप π/2 लिख लो ना। अब कहने को तो ये रेडियन में है, लेकिन सही मायने में न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है, तो 22/7, राइट। और ये पाई, राइट, तो पाई मीन्स 180 डिग्री। तो इसलिए जब भी y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो x मीन्स एंगल, और एंगल के दो केस, दोनों केस में से हम रेडियन लेंगे। प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, लेकिन हम रेडियन लेंगे फिर भी, ठीक है। तो x एक्सिस पे तो एंगल चलेंगे रेडियन में, और y एक्सिस पे जैसा कि मैंने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, y एक्सिस पे नंबर चलेंगे। क्लियर? अब मैं आपको साइन के बारे में थोड़ी सी बात और बताता हूं। वैसे तो ये बात तो सही है कि ग्राफ बनाने के लिए अपने को x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए होती है। बच्चों 10th क्लास तक जो हमें ग्राफ बनाने होते थे, ठीक है, वो ग्राफ होते ही इस तरीके से थे कि जब भी उनको मिलाते थे तो एक लाइन बनती थी, और लाइन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट से काम चल जाता है। यानी 10th में जो हम ग्राफ बनाते थे उसमें x और y की वैल्यू सिर्फ कम से कम आप 2 से भी काम चला सकते थे। लेकिन सोच करके देखो, जिसका ग्राफ लाइन के फॉर्म में नहीं है, यानी लाइन नहीं है जिसको चलते चलते मुड़ना हो इस तरीके से, तो आप 2 पॉइंट से कैसे अंदाजा लगा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी का ग्राफ ये बन रहा है और उसका 2 पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट मिला और एक ये मिला, ये आप कैसे पता लगाओगे कि इससे सिर्फ इन दोनों पॉइंट से जाने वाला ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ ये है,
यानी काफी सारे पॉइंट्स निकाल करके जब हमने सच्चाई देखी तो ये ग्राफ ऐसे गया मान लो, और 2 से देखा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या पता 2 से यूं चला जाए, क्या पता 2 यूं चला जाए, क्या पता 2 ऐसे बन जाए। तो y इजिकल टू साइन एक्स, या 10th क्लास के अलावा अब हम जितने भी ग्राफ 11th में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से खास तौर पर ट्रिग्नोमेट्री वाले, उनके लिए हम x और y की ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करके 2, 4, 6, 8 वैल्यू कैलकुलेट करके ग्राफ नहीं बना सकते जैसे हम 10th में करते थे। क्योंकि मान लीजिए मैं 5-7 पॉइंट प्लॉट भी कर देता हूं, बता भी देता हूं, ये लो ऐसे पॉइंट 5-7 पॉइंट बता भी देता हूं, तो अब इन पॉइंट से भी क्लियर नहीं हो रहा कि ग्राफ जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या कैसे जाएगा, या उसमें इस तरीके का थोड़ा सा ऐसे ये ऐसे घूमेगा, कर्व होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो मुद्दे की बात पर आते हैं कि साइन के ग्राफ के लिए हम ऐसे पॉइंट्स नहीं बना सकते। इन शॉर्ट साइन का ग्राफ रेडीमेड होता है, यानी सबसे पहले मैं आपको, यानी हम ही आपको ग्राफ के दर्शन कराने वाले हैं, ग्राफ दिखाने वाले हैं। जब आप ग्राफ देख लेंगे फिर उसको सीखेंगे, अच्छा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, फिर बनाने के बाद में सीखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू कहां उसमें आती है, हिट करती है, स्ट्राइक करती है। तो मैंने यहां पर y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और उस ग्राफ में देखिएगा, ग्राफ में दिख भी रहा है कि y इक्वल टू साइन एक्स के केस में, ग्राफ में दिख रहा है आपको भी, कि जब हम यहां पर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 होती है, यानी कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट, ठीक है। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स तो ले सकते हैं, इसको मैं 0 बोल रहा हूं, ठीक है। 0 के बाद में ये है π/2 यानी 90 डिग्री, और ये है पाई यानी 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। जो 270 होता है वो 90 डिग्री का 3 टाइम्स होता है, यानी π/2 का 3 टाइम्स। तो ये हो गया 3π/2। यहां से लेकर यहां तक पाई, और यहां से लेके यहां तक फिर 2 पाई, यहां से लेके यहां तक पाई का मतलब 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 3 पाई का मतलब 540 डिग्री, फिर ये 4 पाई, ठीक है। और एक बार आप इसको π/2 लिख लो, π/2, फिर 3π/2, राइट। फिर 3 के बाद में 5 आ जाना, 5π/2, हाफ हाफ बढ़ाते चलो, π/2 में फिर हाफ बढ़ा पाई, फिर हाफ बढ़ा 3π/2, हाफ बढ़ा 2 पाई, हाफ बढ़ा यह आ जाएगा 5π/2। जैसे देखो π/2 का मतलब हम सब जानते हैं, π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, π/2 मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। और पाई मीन्स 180 डिग्री। अब 270 अगर आपको लिखना है, वो इसी का ही तो थर्ड हुआ, 3 टाइम्स हुआ है ना, 3 गुण हुआ। फिर 90 इंक्रीज करते जाओ, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया इसका डबल, 2 पाई, ठीक है। ये नोटेशन बता रहा हूं। अब देखो 90, 180, 270, 360, अब आएगा 450, इसका 5 टाइम्स, ये 5π/2। तो इसको ऐसे लिख लो, फिर 1, तो देखो 1, 3, 5 और 1 पाई, 2 पाई, अब 3 पाई, तो फिर इसकी बारी अब 7π/2, ऐसे समझ लो, ठीक है। वो सारे मैंने वहां नोट कर रखे। और ऐसे इस तरफ आएंगे तो ये -π/2, माइनस पाई, -3π/2, -2 पाई, और ऐसे आगे चलते जाओ। साइन के बारे में जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि साइन में आप एंगल कितना भी बड़े से बड़ा रख लीजिए, साइन में जैसा कि हम जानते भी हैं, जो x होगा वो रेडियन में, और रेडियन होता है कहीं ना कहीं नंबर्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पूरे नंबर में से कुछ भी रख लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर रख लीजिए बड़े से बड़ा, जो साइन की वैल्यू है वो कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा +1 ही देती है, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकती, 1 से ज्यादा दे ही नहीं सकती। 1 से ज्यादा कितना ही कर लीजिए किसी भी एंगल पर, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कल को मैं ये भी लिख दूं ना कि ऐसा कोई एंगल होगा जिस पर 1/2 दे, ये बात सच है, होगा 30 डिग्री होगा, ऐसा एंगल होगा जिस पर 1/2 दे 30 डिग्री होगा, हम ऐसा तो लिख सकते हैं।
लेकिन 1.00001 यानी 1 से इतना सा भी ज्यादा इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। क्योंकि साइन लास्ट 1 तक दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, -1 तक दे सकता है, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं दे सकता, -1। और जैसा कि मैंने इंटरवल्स में आपको बताया भी था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है ना, वो -1 से +1 तक होती है क्लोज इंटरवल में। ये ध्यान रखना, -1 से +1 के बीच की कोई सा भी रियल नंबर साइन के केस में आ सकता है। x की वैल्यू x एक्सिस पर चलती है, y की वैल्यू y एक्सिस पर चलती है। y एक्सिस का मतलब अप एंड डाउन और x एक्सिस का मतलब राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट। तो x मतलब एंगल, एंगल चलेगा लेफ्ट राइट, y मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, वो चलेगा अप एंड डाउन। अब आगे अगर बात करें अपन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम जाएगी 1 तक और मिनिमम जाएगी -1 तक ग्राफ। तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स के केस में न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम जा रही है 1 तक और मिनिमम जा रही है -1 तक। मतलब अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं, ऐसे एक बैरियर लगा दूं, है ना, तो आप देखेंगे इसको क्रॉस करके नहीं जाएगी। ये -1 का बैरियर लगा देते हैं और ये +1 का बैरियर लगा देते हैं, ये देखो, राइट। आप देखते जाइए, जैसे जैसे x की वैल्यू आगे चली और 90 तक पहुंची, तो 90 पर ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, जहां टकरा जाओ वहीं रुक जाना, यहां टकरा गए रुक गए। तो इस हाइट को देखा और हमने पाया कि ये हाइट 1 है। फिर इसी तरीके से बिल्कुल सेंटर में होगा 45 डिग्री, π/2, 45 को यानी जो π/2 है उसका हाफ, π/4। तो 45 पर थोड़ा सा ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, यहां टकरा गए। तो इस हाइट को आप देखेंगे, π/4 का मतलब 1/√2 यानी 1/1.4, यही तो होगा ना, यानी 10/14 यानी 5/7 यानी 0.7, राइट। तो ये देखो 0.7 हाफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो पाई के ऊपर फिर वापस 0 आ गया, यानी साइन 180 हमने देखा फिर से 0 आ गया। मैंने क्या बोला कि पहले हम ग्राफ देखेंगे, यानी बने हुए ग्राफ का एनालिसिस करेंगे, बने हुए ग्राफ को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो ग्राफ से पता चल रहा है कि साइन 90 डिग्री +1 है और साइन वापस से 180 डिग्री फिर से 0 आ गया। आप ये देखिए, 0 से π/2 0 डिग्री यानी 0 से π/2 90 डिग्री तक, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे ग्राफ की हाइट भी इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है, यानी वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे x की एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी और 90 पर पहुंच करके ये मैक्सिमम हो जाता है 1, क्योंकि 1 से ज्यादा देगा नहीं। और फिर 90 से आगे चलते 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 फिर ये नीचे आने लग जाता है, फिर ये नीचे आने लग जाता है। बात समझ में आई? फिर ये पीक पे पहुंचने के बाद में फिर डाउन आना शुरू हो जाता है। किसी भी, जैसे तेंदुलकर के या विराट कोहली के क्रिकेट कैरियर का ग्राफ देख लीजिए कि स्टार्ट से चलते 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 पीक पे पहुंचे, फिर डाउन आना शुरू हो गया, फिर रिटायरमेंट ले लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि जब 0 से 90 तक जाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, और 90 से जब पाई तक वापस चलते हैं, 180 तक चलते हैं, तो वो वैल्यू वापस से इंक्रीज होती 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 चली जाती है। ये कह रहा हूं मैं। जैसे मैं उस छोटे से इतने से छोटे से एंगल के पीरियड को मैं बड़ा करके यहां आपको समझाता हूं। ये देखिए, जैसे थोड़ा सा मैंने बड़ा कर रखा है, ऐसे समझो आप, ये पाई, ये π/2 और ये 0। जरा समझिएगा, हमेशा जब भी हमें ग्राफ का एनालिसिस करना होता है, पढ़ना होता है, तो x की वैल्यू को ऐसे देखा करो, ऐसे चलते हुए यहां, और y की वैल्यू को ऊपर और नीचे। जब x की वैल्यू ऐसे चल रही थी तो ग्राफ नीचे तो नहीं था ना, नहीं था। इसका मतलब जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक की बात कर रहा हूं, अगर डिग्री में लिखना है तो ऐसे लिख लो, 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, या 0 π/2 और पाई, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स के केस में अब
जैसे जैसे x की वैल्यू आगे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे x की वैल्यू आगे मूव करती है ना, जैसे जैसे x की वैल्यू आगे इंक्रीज होती है, ग्राफ नीचे है नहीं, यानी y की वैल्यू तो नेगेटिव है नहीं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये देखो हाइट इंक्रीज होती जाती है। ये पता है कौन सी हाइट है, मैं आपको बताता हूं। मान लो ये तो 1 है। अब देखो यहां ऑलमोस्ट सेंटर में ये आपको 45 नजर आएगा, यानी π/4 नजर आएगा ना, और 45 पे भी मैंने बताया 0.7, तो देखो ये 0.7 के अप्रोक्स ही नजर आ रहा है ना, क्योंकि सेंटर तो यहां होता है, आ रहा है ना। और 45 से जस्ट ये देखो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री है ना, डिग्री में समझ लो, राइट। पाई का मतलब 180, 180 को कितने से डिवाइड कर दें कि 30 हो जाए, ये देखो 6 से कर दो, तो 30 पे ये देखो हाफ मिलता है, तो देखो तकरीबन तकरीबन ये हाफ पे ही तो आ रहा है ना, ये देखो 0.5, ऐसे पता चलता है। और 90 के ऊपर ये मैक्सिमम पहुंचता है, देखो हाइट 1 आ रहा है। यानी जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होते हैं साइन की वैल्यू एक बार तो सीधा मैक्सिमम पहुंच जाती है, और जैसे जैसे एंगल फिर डिक्रीज हो, जैसे जैसे एंगल 90 डिग्री से फिर इंक्रीज होता है तो वैल्यू वापस से डिक्रीज होती जाती है, और 180 के ऊपर वापस से 0 बन जाती है। अब एक बात और बताता हूं, देखो ये वाला जो ग्राफ है 0 से 90 तक, जिस तरीके से ये ऐसे यहां पे मूव करता है, चलता है, शेप है, और उसी तरीके से ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ऐसा नहीं है पहले ये यूं आ गया फिर ये यूं आ गया, इसे कहते हैं सिमेट्री में होना। जैसे हमारा जो फेस होता है हमारे नोज के रिस्पेक्ट में सिमेट्री में रहते हैं, यानी जैसा इधर वैसा इधर। तो ऐसे मैं बात कर रहा हूं, मतलब सेंटर के देखेंगे तो जैसा इधर रहता है वैसा इधर रहता है ग्राफ, ये ध्यान रखना। यानी कि यहां से अगर मैं मान करके चलो 45 डिग्री तक आगे आया, π/4 एंगल आगे चल लिया, तो यहां से भी π/4 आप चल लो तो दोनों की हाइट आपको सेम मिलेगी, ये वाली। ये कह रहा हूं, यहां से आप 30 डिग्री चले हो, 30 डिग्री पर आपको 1/2 मिल रहा है, हाफ, तो यहां से भी 30 डिग्री चलने पर आपको जो हाइट मिलेगी वो हाफ मिलेगी, हाफ। अब 180 से वापस 30 आओगे, 180 से वापस 30 आओगे तो ये बनेगा आपको 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री पर हाइट और 30 डिग्री पर हाइट सेम देगा, यानी y = sin 30 डिग्री और sin 150 डिग्री। आप मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उसमें जाकर के चेक कर सकते हो, ग्राफ से पता चल रहा है। यानी कि 30 डिग्री पर जो हाइट और वही हाइट 150 डिग्री पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कोई सा भी एंगल, यानी यहां से 10 डिग्री मूव करोगे जितनी हाइट होगी हम नहीं जानते, अब मान करके चलो sin 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन 10 डिग्री पर जितनी हाइट होगी यहां से 10 डिग्री वापस आ जाओ उतनी हाइट होगी, यानी कि sin 170 डिग्री पर वैल्यू दोनों की सेम होगी, गारंटी है। यहां से 40 डिग्री जितने आप चले गए 40 डिग्री पर ये वैल्यू मिल रही है आपको, sin 40 डिग्री पर आपको जो वैल्यू मिल रही है, 40 डिग्री आगे चलने पर जितनी हाइट है यहां से 40 डिग्री वापस आने पर, यानी कि sin 140 पर आपको वही वैल्यू आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब यहां जैसा कि ग्राफ से पता चल रहा है, किसी भी एंगल को चेक कर लो, 65 डिग्री 66 डिग्री, सब पर कुछ ना कुछ अलग अलग हाइट आपको यहां मिलती चली जाएगी, सब पर कुछ ना कुछ हाइट है। फिर भी हम sin 65 डिग्री sin 66 डिग्री इनकी वैल्यू को हमारी स्टडी में यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम इनकी वैल्यू को याद लर्न नहीं कर पाते हैं, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बहुत छोटी छोटी वैल्यू होती है जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ लिमिटेड वैल्यू जैसे sin 0 डिग्री, उसके बाद में sin 30 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री 0 30 डिग्री 1/2 इन वैल्यू को तो याद किया जा सकता है। सोचने वाली बात यह कि 0 डिग्री के बाद में सीधा 30 डिग्री आता है, कोई और एंगल नहीं आता, सच्चाई तुम्हारे सामने है, दुनिया भर के एंगल्स आते हैं, ये 0 डिग्री रहा, ये 30 डिग्री रहा, बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब पर ये देखो वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू आती है देखो, लेकिन हम याद नहीं कर सकते हैं, उनकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, और फिर याद करने लगे तो कितनी याद करेंगे, फिर sin 1.1 डिग्री की भी वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी कब। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने के लिए जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यू को हम लोग लर्न कर ही पाए, हमें लिमिटेड
हमें लिमिटेड ही एंगल से डील करके ट्रिग्नोमेट्री को सीखना होता है और सारे वैल्यूज को महसूस करना होता है। इसलिए कुछ लिमिटेड ही एंगल्स है जिन पर वैल्यू बहुत तरीके वाली मिल रही है और हम उसको याद भी कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री, फिर साइन 90 डिग्री, बस लिमिटेड। अब ऐसा नहीं है साइन 61, 62 डिग्री के जो एंगल की जो वैल्यूज है वो होती नहीं, होती है आपके सामने ही देखो। साइन 61 डिग्री पे मान लीजिए ये हाइट मिल रही है। अब ये हाइट एग्जैक्ट कितनी होगी अपन नहीं बता सकते, याद नहीं है अपने को, लेकिन होगी जरूर। 1 से और 0 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। समझ गए? फिर हम देख पा रहे हैं जितना यहां से चल रही है उतना यहां से चलने पर दोनों की हाइट सेम मिलेगी, जितना यहां से चल रही है उतना यहां से चलने पर दोनों की हाइट सेम मिलेगी। हम देख पा रहे हैं, ये ध्यान रखना। बस 0 से लेकर के 180 तक, 0 से लेकर के 180 तक डिग्री ले रहे हो तो यहां भी डिग्री लगाओ, राइट। सारी वैल्यू दो बार मिलेगी, सारी वैल्यू। जैसा कि मैंने बताया 30 डिग्री पर जो हाइट मिलेगी, यहां से 30 आने पर 150 डिग्री पर भी वो हाइट मिलेगी। 40 डिग्री पर जो हाइट मिलेगी, क्योंकि देखो ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो कहते हैं ना, मैं यहां से जयपुर जा रहा हूं तो बीच में दौसा आएगा, तो दौसा हम 2 बार होकर के आएंगे, मतलब एक तो जाते टाइम और एक आते टाइम में, ये कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे ही मान लीजिए ये हाइट जो है दौसा की है, एक तो हम जाते टाइम दौसा से होकर के निकले और एक हम आते टाइम इस हाइट से होकर के निकले, जब वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। समझ गए? लेकिन 90 ही एक ऐसा है जिस पर एक ही बार वैल्यू आती है, वो भी 1। सिर्फ 90 ही एक ऐसा है, वरना 90 से 1 डिग्री पहले यानी 89 डिग्री, 89 डिग्री पर ये हाइट है और 90 से 1 डिग्री इधर यानी कि 91 डिग्री। आप चेक करके देख लीजिए, साइन 89 डिग्री और साइन 91 डिग्री दोनों पर वैल्यू सेम मिलने वाली है। समझ गए? तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर हमने 0 से लेकर के 180 तक का साइन का ग्राफ डिस्कस किया था। 0 से 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो साइन का ग्राफ है उसका नेचर क्या होता है, कैसे वो चलता है, इसको हमने डिस्कस किया है अभी।